यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्लोरर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद याकूब मीर। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप्स में, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दिए गए पॉइंट्स में से। सबसे पहली वाली बात, हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है? कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो फॉलो करेगा मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एनी जेनेटिक डिसऑर्डर दैट फॉलोज मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जैसे कि हमें पता है कि मेंडल्स इनहेरिटेंस में 3 लॉज दिए गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर इस जेनेटिक डिसऑर्डर ने पास ऑन किया फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सिमिलर इन विच दे characters pass by Mendelian laws, जैसे कि कैरेक्टर्स मेंडल के लॉ के मुताबिक पास ऑन करते हैं, इसी तरह से अगर इस जेनेटिक डिसऑर्डर ने ट्रांसमिशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किया एज पर द लॉ ऑफ मेंडल्स, सच genetic disorders are called Mendelian disorders. And Mendelian disorders जो हैं ये allelic abnormalities की वजह से हो सकती है, या we can simply say they arise due to mutation of a gene. अगर एलील में abnormality आ जाएगी, एलील में म्यूटेशन आ जाएगी, या अगर हम कहेंगे कि जीन में म्यूटेशन आ जाती है। So mutation we simply say any change in the DNA. DNA में अगर कोई भी change आ जाएगी. So sudden inheritable change that occurs in DNA, we can say that is mutation. If the mutation occurs in a gene, it may lead to Mendelian disorder. इससे Mendelian disorder हो सकता है. So Mendelian disorders are caused due to mutation of genes, or we can say due to abnormalities in the alleles. Mendelian disorder को हम डिटेक्ट कर सकते हैं by pedigree analysis. हम पेडिग्री चार्ट बना सकते हैं, उस पेडिग्री चार्ट से हम Mendelian disorder को डिटेक्ट कर सकते हैं. So Mendelian disorder can be known through pedigree analysis, and we have variety of diseases which follow Mendelian pattern of inheritance. बहुत सारी डिजीजेस हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाई जाती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हमारे पास है, जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है, जैसे कि हंटिंगटन्स डिजीज है, ब्रैकिडेक्टाइली है। तो बहुत सारी डिजीजेस हैं जो मेंडेलियन पैटर्न पे इनहेरिट करती हैं, तो उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो इसमें है दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से आ जाती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी मतलब अगर कभी कभी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी में या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया, change in the number, structure or morphology of a chromosome,
is said to be chromosomal abnormality, and such a disorder is called chromosomal disorder. These chromosomal disorders are also called chromosomal anomalies or chromosomal aberrations. Chromosomal disorders ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं. They do not obey the laws of Mendel's. मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो नहीं करते हैं, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड नंबर 3, ये कॉज हो सकता है अगर साइनेप्सिस में कभी कभी डिफेक्ट आ जाएगा. whenever there is defective synapses or there is defective disjunction. Disjunction अगर नहीं हुआ, disjunction as we know, जब क्रोमोसोम्स एनाफेज के दौरान मूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की ओर, उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं. तो डिसजंक्शन में अगर गड़बड़ हुआ, डिफेक्ट हुआ, साइनेप्सिस में डिफेक्ट हुआ, इट मे लीड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस. इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक टेक्निक से, उस टेक्निक का नाम है एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है. ये एक टेक्निक है जहां पे हम एक एम्ब्रियो से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, उसमें सेल्स को निकाल के उनकी कल्चर करते हैं, फिर वहां से उन कल्चर्ड सेल्स को हम स्टडी करते हैं उनके क्रोमोसोम्स के बारे में. उस टेक्निक को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं. इसी एमनियोसेंटेसिस से हम पता कर सकते हैं कि किसी क्रोमोसोम में डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है. सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस. वी हैव वैरायटी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नोन. हमारे पास बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, इट्स आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21. इसी तरह से ट्राइसोमी 18 है, दैट्स कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम. इसी तरह से ट्राइसोमी 13 है, पटाउ सिंड्रोम. इसी तरह से हम कह सकते डू चैट सिंड्रोम. दिस सिंड्रोम is caused by the deletion of a part of chromosome number 5. So such a disease is called Cry-Duchat syndrome. It's a chromosomal disorder. हमारे पास Klinefelter syndrome है, Turner syndrome है. So on these points we can clearly distinguish between Mendelian disorder and chromosomal disorder. So we will be going towards the Mendelian disorders. So what are Mendelian disorders? As we discussed, those genetic disorders which inherit as per the law of inheritance. So Mendel's law of inheritance के मुताबिक अगर कोई genetic disorder transmit होता है from one generation to another generation, it is called Mendelian disorder. इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं. और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होगा, ये होगा बाय म्यूटेशन इन द जीन. सो जीन में म्यूटेशन आ जाती हैं, म्यूटेशन की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है. ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू 5 ग्रुप्स. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ the chromosome involved and on the basis of the gene, whether it is dominant or recessive. We can categorize Mendelian disorders into 5 types: autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive, and there are some genetic disorders which are mitochondrial as well. We will be discussing all of these one by one. First, we will be discussing Mendelian disorders. As we know, human beings have 23 pairs of chromosomes in the cell. Cell में 23 pairs chromosomes हैं. Out of these 22 pair of chromosomes are autosomes. ऑटोसोम्स क्या हुए? ये वो क्रोमोसोम हुए जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं.
इनका काम है सोमैटिक कैरेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना. They do not take part in reproduction. Such chromosomes are called autosomes. And we have one pair of chromosome that takes part in reproduction. इस क्रोमोसोम जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा इसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम. इट्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम और इट्स आल्सो कॉल्ड एज एलोसोम. इनको हम एलोसोम भी कहेंगे. एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम ये वो क्रोमोसोम हुए जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे. जैसे कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है ह्यूमंस में, दे आर एलोसोम्स. यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, ऑटोसोमल डोमिनेंट. नाम से पता चलता है ऑटोसोमल, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोम की वजह से होगा. इट मींस क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 22 में किसी क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन हो सकती है, उसकी वजह से ये डिजीज होगी, तो ये ऑटोसोमल कहलाई जाएगी. एंड डोमिनेंट मींस कि ये हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस होगी. सो दिस trait, this disease, if dominant, will get expressed in every generation. अगर ये डिफेक्टेड जीन ऑटोसोम में लोकेटेड है और ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होगा बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन में, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा, देन सच ए डिसऑर्डर इज सेड टू बी डोमिनेंट. रिमेंबर, डोमिनेंट होगा, ये होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, if a person is suffering from a disease, like we represent this trait by R and R, and if its mother is normal, it contains a recessive genes, that's R and R. यहां पे ये R जो है ये डोमिनेंट है, ये R जो है ये रिसेसिव है. So if this dominant trait, this dominant gene gets mutated, अब इसमें डिफेक्ट आया, अब जब ये डोमिनेंट जीन पास ऑन होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये आएगा इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहां पे भी ये एक्सप्रेस होगा. तो इट मींस अगर यहां पे ये एक्सप्रेस हुआ तो ये डोमिनेंट है, और नॉर्मली हम देखते हैं कि यहां पे पेरेंटल कंडीशन में भी ये एक्सप्रेस हुआ था, तो यहां पे भी ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हुआ. तो सच a genetic disorder is said to be autosomal dominant. Autosomal dominant की अगर हम बात करें, it does not skip a generation. ये किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा. It will express in every generation. ये हर किसी जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है. एंड नंबर टू इसमें हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेल्स में और फीमेल्स में इक्वल होगी. सो मेल्स एंड फीमेल्स में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होगी. सो अगर ये किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं होगा, then it is a dominant trait, it's a dominant disorder, and if its frequency is similar in both males and females, then it is autosomal. Examples हमारे पास हैं, बहुत सारी diseases हैं जो autosomal है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी है, वो autosomal dominant है. हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज हंटिंगटन्स डिजीज है, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. हमारे पास मार्फन सिंड्रोम है, दैट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट. हमारे पास हम कह सकते हैं पॉलीडेक्टाइली है, ब्रैकीडेक्टाइली है, हमारे पास एनोनिक्सिया है. दीज आर ऑल Mendelian disorders but autosomal and dominant. So this is the first category. Now moving to the second category, very important, autosomal recessive.
If the affected gene is present on the autosome, so we can simply say it's an autosomal. And if the affected gene gets expressed only in homozygous condition, remember, it gets expressed only in homozygous condition, then the genetic disorder is said to be autosomal recessive. ऑटोसोमल रिसेसिव की खास बात क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर तभी होगा जब ये जीन ऑटोसोम पे होगा और ये जीन एक्सप्रेस होगा तभी जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बात करेंगे, फिर से लेंगे. इफ दिस R is the recessive allele, this is defective allele, but here this allele is not expressed क्योंकि यहां पे इसके पास dominant allele है जो इसको express होने नहीं देगा. So it means the parents here will be normal. जब ये parents इनके gametes आ जाएंगे, offspring आ जाएगा, तो it means ये ऐसे आ सकता है एक कंडीशन, तो ये भी नॉर्मल होगा. तो एक कंडीशन ये आ सकता है डोमिनेंट वन, तो ये भी नॉर्मल होगा. एक कंडीशन इसमें ये आ सकती हैं, दैट इज स्मॉल r एंड स्मॉल r. ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, बट दिस वन विल बी अफेक्टेड. इसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है. रिसेसिव एलील ओनली गेट्स एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन. वन मोर थिंग इज हियर, in this condition the parents of the affected individual should be carriers, or they should be one carrier and one affected. It means autosomal recessive genetic disorder तभी होगा इंडिविजुअल में अगर दोनों के दोनों पेरेंट जो हैं वो कैरियर्स होंगे. जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल से बताया, ये दोनों कैरियर्स होने चाहिए या इसमें से एक जो है वो अफेक्टेड होना चाहिए और एक जो है वो कैरियर होना चाहिए या दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, तभी ये पास ऑन होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेस होगा. हमारे पास बहुत सारे डिजीजेस हैं जो हम ऑटोसोमल रिसेसिव के नाम से जानते हैं. सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है. So there are a number of diseases which are autosomal and recessive. So autosomal, autosome की वजह से है, recessive है, ये तभी होंगी जब ये homozygous condition में express होंगी. दोनों पेरेंट होने चाहिए, या तो कैरियर या तो अफेक्टेड, नहीं तो एक पेरेंट कैरियर होना चाहिए और एक अफेक्टेड होना चाहिए, तभी ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा. नहीं तो ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस नहीं होगा. सो द थर्ड वन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. एक्स लिंक्ड यहां से हमें पता चलता है दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम. सो सेक्स क्रोमोजोम है ये, तो सेक्स क्रोमोजोम पे अगर जीन है, अफेक्टेड जीन है, एक्स क्रोमोजोम पे है, तो एक्स लिंक्ड कह सकते हैं. और अगर ये डोमिनेंट है, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा कि इट विल नॉट स्किप ए जनरेशन, ये हर किसी जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, तो वी कैन सिंपली से इट इज डोमिनेंट. सो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स व्हेन द अफेक्टेड जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम. अगर अफेक्टेड जीन जो है वो लोकेटेड है एक्स क्रोमोजोम पे तो एक्स लिंक्ड है. एंड अगर ये जीन एक्सप्रेस हुआ, इफ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया होमोजाइगस कंडीशन ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में ये एक्सप्रेस हुआ तो ये हम कह सकते हैं डोमिनेंट है. अगर ये इस कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस भी हुआ, देन वी कैन स्टिल से इट इज डोमिनेंट बिकॉज इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो एक्स क्रोमोजोम पे है, हेंस कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. सो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट्स की हम बात करें, यहां पे फीमेल्स जो हैं वो मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड है. हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि फीमेल्स इसमें से ज्यादा अफेक्टेड हैं.
सो इफेक्टेड दोनों होंगे, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, लेकिन ज्यादा इफेक्ट जो है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है इफेक्टेड की वो होगी फीमेल्स की. सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टेड इंडिविजुअल्स इज मोर इन फीमेल्स, वी कैन से इट इज X-linked. And if this trait, if this disease gets expressed in every generation, we can simply say it is said to be X-linked and dominant. Examples हमारे पास हैं, जैसे कि हम यहां पे बात करेंगे हाइपोफॉस्फेटिक. हमारे पास एक डिजीज है दैट्स कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फेटिक डिजीज है, जहां पे हम कह सकते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड एज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स. तो हमारे पास डिजीज है जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, दैट इज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स. इसमें बोन डिफॉर्मिटी होती है, बोन डिफॉर्मेशन होती है, एंड इसको हम एक्स लिंक्ड या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स इस वजह से कहते हैं बिकॉज विटामिन डी सप्लाई कैन नॉट क्योर दिस डिजीज. सो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स इसको इस वजह से कहा जाता है. सो दिस जेनेटिक डिसऑर्डर हाइपोफॉस्फैटिक रिकेट्स इसको नाम दिया जाता है. दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. यहां पे ये डिजीज जो है विटामिन डी के सप्लाई करने से ट्रीट क्योर नहीं होगी, हेंस इट्स आल्सो कॉल्ड एज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स. नाउ फोर्थ वन एक्स लिंक्ड रिसेसिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव. इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है वो यहां पे देखना है हमें. क्योंकि एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है. एक्स लिंक्ड हमें पता है कि ये वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा जो डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा. सो व्हेन द अफेक्टेड जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड दिस genetic disorder will get expressed only in the homozygous condition. ये खाली homozygous condition में express होगा. तो ऐसे X-linked disorder को हम नाम देते हैं, ऐसे condition को हम X-linked recessive genetic disorder नाम देते हैं. इसमें हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में मेल ज्यादा affected होते हैं. If the males are more affected, अगर मेल्स इसमें ज्यादा affected है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेल्स की affected में, then this is X-linked recessive. And one more thing, this X-linked recessive, it skips a generation. ये यहां पे generation को skip करेगा. सो ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ऑटोसोमल में फ्रीक्वेंसी मेल्स और फीमेल्स की इक्वल है, एक्स लिंक्ड में फीमेल ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, या वी कैन से अगर फीमेल ज्यादा इफेक्ट हुए देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, अगर मेल ज्यादा इफेक्टेड हुए देन इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हम देखते हैं कि मेल्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स. Number one. Number two, this pattern shows criss-cross pattern of inheritance. ये criss-cross pattern of inheritance दिखाता है. ये criss-cross pattern of inheritance क्या है? criss-cross pattern of inheritance मतलब ये हुआ कि अगर suppose father में ये disorder है, suppose if a father is having this disorder, this genetic disorder will transfer to its grandson through daughters. When a genetic disorder is transmitted to the grandsons through daughters, such an inheritance is called a criss-cross pattern of inheritance. For example, यहाँ पे हम देखें, this is X, this is X,
and this is X and this is Y. यहां पे ये हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कंपोजिशन है फीमेल्स का, ये मेल्स का. इफ द मेल इज सफरिंग फ्रॉम दिस हीमोफीलिया, कंसिडर मेल इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, सो ये रिसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा. तो जब इनकी कॉम्बिनेशन बनेगी तो ये आ जाएगा हमें X और ये X. तो डॉटर में ये आया एज ए कैरियर, अब ये बनी. अब चूंकि यहां से फादर ने ये ट्रांसफर किया डॉटर्स में, अगर हम क्रॉसेस देखें यहां से फादर जो है सन को सिर्फ वाई क्रोमोसोम देता है, तो वाई ये क्रोमोसोम जो है एक्स, ये जीन जो है एक्स पे है, इस वजह से सन से ये डायरेक्ट फादर से ये डायरेक्ट सन में नहीं जाएगा. तो दैट्स वाई यहां पे सबसे पहले ये डॉटर में जाएगा, फिर इस डॉटर की वजह से ये ट्रांसफर होगा टू द सन. तो इस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ग्रैंड सन में ये ट्रांसफर हुआ थ्रू डॉटर्स. सच एन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस. Such an inheritance is called criss-cross pattern of inheritance. And one more thing, this X-linked recessive genetic disorder can be found by these clues. Number 1, males are more affected. Number 2, it skips a generation. And number 3, it shows a criss-cross pattern of inheritance. Now last one is the mitochondrial disorder. So some genetic disorders are caused by the change in the genes present in the mitochondrial genome. कभी कभी कुछ genetic disorders mitochondria के DNA से भी cause हो सकती हैं. So such genetic disorders are called mitochondrial disorders. So it means when the affected gene comes from the mitochondrial DNA, such a disorder is called mitochondrial disorder. इसकी एक important characteristic ये है कि ये mitochondrial disorder जो है, it is transmitted from one generation to another generation by females only. ये सिर्फ फीमेल पास ऑन कर सकती हैं. इट कैन नॉट बी पास्ड बाय मेल्स, बट इट कैन अपीयर बोथ इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स. ये मेल्स में भी अपीयर हो सकता है, ये इफेक्ट कर सकते हैं मेल्स को भी, ये इफेक्ट कर सकते हैं फीमेल्स को भी, बट इट्स ट्रांसमिशन इज ओनली बिकॉज ऑफ द फीमेल्स. व्हाई सो? बिकॉज वी नो male only donates sperm cell. Sperm cell में male जो है it only donates the nucleus. So ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डोनेट करेगा. तो एनर्जी के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया अब जाइगोट में आएगा वो आएगा फ्रॉम द मदर एग सेल, फ्रॉम द oocyte. So it means अगर ये पास ऑन होगा, ये पास ऑन होगा इंडिविजुअल में फ्रॉम मदर, नॉट फ्रॉम फादर, बट द इंडिविजुअल जिसमें ये जाएगा, सपोज अगर फर्टिलाइजेशन एक्स और एक्स में हुई तो फीमेल होगी, तो फीमेल में ये डिफेक्ट पाया जाएगा. अगर फर्टिलाइजेशन एक्स और वाई के दरमियान हुई, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कोई डिफेक्ट है, तो इंडिविजुअल इफेक्टेड मेल होगा. सो इट कैन एक्सप्रेस इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स, बट कैन बी ट्रांसमिटेड only by females. So such a genetic disorder is called a mitochondrial disorder. इसकी एग्जाम्पल हम देंगे, लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, कैनसायर सिंड्रोम जो है, these are mitochondrial genetic disorders.